म्यूचुअल फंड के बारे में हम सब जानते हैं, एक ऐसा फंड जिसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं और मनी को डाइवर्सिफाई कर कर इन्वेस्ट कर दिया जाता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के भी काफी सारे टाइप होते हैं। आज इस वीडियो में हम मेजर 3 टाइप के बारे में बात करने वाले हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। और ये भी डिसाइड करने वाले हैं कि आपके गोल के अकॉर्डिंग कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के नाम से हम यही समझते हैं कि हम अपना पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट एक कंपनी के थ्रू जो हमारे पैसे को मैनेज करेगी और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर देगी। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में यही होता है। अगर आप टोटल इक्विटी सिलेक्ट करते हो तो आपका पूरा अमाउंट मार्केट में यानी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब यही होता है कि आपका टोटल 100% अमाउंट इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं डेट म्यूचुअल फंड की, तो डेट म्यूचुअल फंड में वो वाला कंपनीज आती हैं जैसे कि बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गए, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको बेसिकली हम अगर लोन दे रहे हैं और वहां से हमें एक फिक्स्ड रिटर्न मिल रहा है तो उसे हम बोलेंगे डेट म्यूचुअल फंड, जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है। वहीं अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं तो यहां पर आपको रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, लेकिन आपका अमाउंट शेयर पे इन्वेस्ट किया जा रहा है तो आपका जो रिस्क होता है वो हाई लेवल पर होता है। तो यही डिफरेंस होता है डेट म्यूचुअल फंड में और इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ये दोनों आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हाइब्रिड की तरफ। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों फंड्स होते हैं, यानी आपका रिस्क यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मॉडरेट होता है। इक्वल अमाउंट में आपका अमाउंट को डिवाइड किया जाता है और इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये मैंने आपको बताया एक बेसिक सा डिफरेंस जो इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बीच में होता है। माइंड में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि कैसे डिसाइड किया जाए कि कितना अमाउंट कहां पर इन्वेस्ट करना है। बेसिक रूल तो यही कहता है कि आपको अपनी एज को 100 से माइनस करना है, तो जो एज वाला अमाउंट है उसे आप इन्वेस्ट कर दो डेट में और जो बचा हुआ अमाउंट है उसे आप इन्वेस्ट कर दो इक्विटीज में। एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जांपल अभी आपकी एज 20 इयर्स ओल्ड है और आप अभी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, 100 माइनस 20 यानी कि 80% आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो और जो बचा हुआ 20% है वो आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इससे आपको 2 फायदे होंगे, आपका टोटल अमाउंट पे भी रिस्क नहीं जाएगा और अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता रहेगा। साथ में आपके पास एक एवरेजिंग होती रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी कि अगर इक्विटी में कहीं पर भी आपको लॉस होता है तो डेट से आप उसे मेंटेन कर लोगे। तो इस तरीके से आप अपने अमाउंट को डिवाइड कर कर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि अगर कोई 50 इयर्स का है और वो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है तो क्या वो 50% डेट म्यूचुअल फंड में रखेगा? उसकी वेल्थ भी बहुत अच्छी है, वो रिस्क भी टॉलरेट कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में रूल को फॉलो ना करना ज्यादा सही रहता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे खासे रिस्क को टॉलरेट कर सकते हो, आपको हाई रिटर्न्स चाहिए, तो आप अपना 100% अमाउंट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, बट आपको मेजर पार्ट हमेशा इक्विटी में ही रखना चाहिए और जो आपका छोटा अमाउंट है, जो छोटा पार्ट है, वो हमेशा डेट में ही रखना चाहिए। अगर आप स्टिल इन कंफ्यूजन हो कि आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए तो आप हाइब्रिड चूज कर लो, क्योंकि वहां पर एएमसीज आपके अमाउंट को डिवाइड कर देती हैं, आधा इक्विटी में इन्वेस्ट कर देती हैं और आधा डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देती है। द पॉइंट इज एएमसीज भी ज्यादा पार्ट हमेशा इक्विटीज में ही इन्वेस्ट करना प्रेफर करती हैं, क्योंकि वहीं से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। अब आ जाता है लिक्विडिटी पर कि कौन से फंड में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी देखने को मिलती है। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं। अगर आप एक बार इक्विटी म्यूचुअल फंड का ग्राफ देखोगे तो वो बिल्कुल आपको ऐसे दिखेगा ऊपर जाते ही, लेकिन हाँ वॉलेटाइल दिखेगा, ऊपर नीचे जरूर दिखेगा। लेकिन जो डेट म्यूचुअल फंड होते हैं उसका जो ग्राफ होता है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल नहीं देखने को मिलता, होता वो भी ऊपर की तरफ ही है, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा प्रॉफिट दिखता है, लिक्विडिटी इसमें ज्यादा होती है। अब अगर आप किसी बॉन्ड में या फिर किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पर आपको लॉक इन हो जाते हैं, पैसे आपका लॉक हो जाता है, तो आप इमरजेंसी में उसको नहीं निकाल सकते। तो ऐसी सिचुएशन में लिक्विडिटी यहाँ पर आपको कम देखने में मिलती है। वहीं अगर मैं बात करूं इक्विटी म्यूचुअल फंड की तो लिक्विडिटी ज्यादा होती है। तो फाइनली अब आपके गोल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि आपको कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया इक्विटी में काफी सारे प्रोज होते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अच्छा रिटर्न मिलता है, रिस्क भी मॉडरेट होता है क्योंकि फंड है तो एक तरीके से डिवाइड करके ही
पैसा लगाया जाता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपनी नॉलेज लगाकर इन्वेस्टमेंट करती हैं। रिस्क होता है बट मॉडरेट होता है। साथ में अगर बात की जाए एसआईपी की, तो आप इसमें एसआईपी कर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पर एक मेजर सा ही डिसएडवांटेज मुझे देखने को मिलता है, जो कि रिस्क है, वो भी जैसे मैंने आपको बताया मॉडरेट रिस्क होता है। अब अगर मैं बात करूं डेट म्यूचुअल फंड की, तो डेट म्यूचुअल फंड में आपको जो रिटर्न है वो काफी कम मिलता है, लेकिन हाँ रिस्क यहाँ पर आपका काफी ज्यादा कम हो जाता है। अब अगर बात की जाए लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी भी इसमें कम देखने को मिलती है। हाइब्रिड में सारी चीजें मॉडरेट होती हैं, आपका रिस्क भी मॉडरेट होता है, रिटर्न भी आपको ऐसा नहीं है कि इक्विटी जितना मिल जाएगा या फिर डेट जितना मिलेगा, बीच में अच्छा खासा रिटर्न आपको इसमें मिल जाता है। साथ में अगर बात की जाए लिक्विडिटी की, तो लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू रहता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में, क्योंकि आपका थोड़ा पैसा इसमें लॉक्ड भी हो सकता है। तो अब अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है, आपको 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पर आपको हमेशा कंपनीज ग्रो होती हुई दिखेंगी। अगर आपका शॉर्ट टर्म है, क्योंकि इक्विटी में आपको शॉर्ट टर्म में हो सकता है लॉस हो जाए, कंपनीज शॉर्ट टर्म में कभी कभी बेकार परफॉर्म भी करती हैं, जैसे कि हमने देखा है स्टॉक मार्केट का। अगर मैं ग्राफ भी देखूं किसी भी फंड का उठा के, तो कंपनी हमेशा कांस्टेंट ग्रो नहीं करती हैं, कभी कभी नीचे भी आती हैं। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है और अगर आपको बहुत जल्दी पैसा निकालना है, वापस चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में इक्विटी आपके लिए एक लॉस साबित हो सकता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उस टाइम पर इमरजेंसी पड़ जाती है जब मार्केट बिल्कुल नीचे है और हमें उस लॉस फेज से ही बाहर निकलना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, तो आपको हमेशा डेट म्यूचुअल फंड ही चूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फिक्स रिटर्न भी मिल जाता है। मैं इसको फिक्स रिटर्न ही बोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी कम होता है और आपको रिटर्न तो मिलता ही है, जो कि एक फिक्स रिटर्न होता है। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में आपको तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है, आप 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्योंकि कंपनी हमेशा, जैसे मैंने आपको बताया, कि लॉन्ग टर्म में ही ग्रो करती हैं। अब अगर बात की जाए कि आपका मीडियम गोल है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट करना है, बट यस, लेकिन आपको ये भी चाहिए कि हम दोनों में ही इन्वेस्ट कर दें, इक्विटी में भी और डेट में भी, ताकि हमारा पैसा एवरेज होता रहे, एवरेजिंग होती रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके लिए हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बिल्कुल परफेक्ट रहेंगे, क्योंकि वहां पर आपको एक अच्छा खासा रिटर्न भी मिलेगा और साथ में आपका रिस्क भी बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आपके गोल के अकॉर्डिंग कि आप कौन सा फंड चूज करने वाले हो। कमेंट करके जरूर बता देना। स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।